उसी समय सिक्योर लाइन पर विक्रम की टूटी हुई आवाज फिर आई, सर मिनिस्टर। डोभाल की आंखें अचानक फैल गई। उनके दिमाग में जैसे सब कुछ एक साथ जुड़ गया। सुबह आया रेड अलर्ट मैसेज, गृह मंत्रालय की क्लोज डोर मीटिंग, डायरेक्ट पर्सनल चैनल, और वही मैसेज जिसने पूरे ऑपरेशन को एक खास दिशा में मोड़ दिया था। डोभाल ने धीरे से खुद से कहा, यह ट्रैप शुरुआत से मेरे लिए सेट किया गया था। डोभाल ने तुरंत स्लिम डिवाइस की इंक्रिप्शन स्क्रीन खोली। एक्सेस सिग्नेचर सामने आई और अगले ही पल स्क्रीन पर जो नाम चमका उसे देखकर कमरे में मौजूद हर अधिकारी का खून जम गया। होम मिनिस्ट्री इंटरनल ऑथराइजेशन। डोभाल के माथे पर पहली बार पसीना आया। इसका मतलब साफ था, अटैक की एक्सेस कीज सीधे सत्ता के अंदर से दी गई थी। लेकिन तभी डोभाल की नजर कोर्ट सिग्नेचर के नीचे गई। वहां एक और नाम ब्लिंक कर रहा था, मिनिस्टर आर खन्ना। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। ये वही केंद्रीय मंत्री था जो पिछले कई महीनों से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हिस्सा था। रॉ और आईबी की क्लासिफाइड मीटिंग्स तक उसकी पहुंच थी। घड़ी 0030, अब सिर्फ 30 सेकंड थे। डोभाल ने तुरंत कमांड दिया, सर्वर रूम सील करो। फिर उन्होंने सिक्योर लाइन पर कहा, विक्रम, मिनिस्टर को अभी अरेस्ट मत करना। फोन के उस पार कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। सर, डोभाल की आवाज ठंडी हो गई, मुझे उसका पूरा नेटवर्क चाहिए। फिर उन्होंने कबीर की तरफ देखा, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। कबीर दर्द में भी बोला, नहीं, उसने मुझे सच दिखाया। डोभाल की आवाज पहली बार थोड़ी भारी हुई, तुम्हारा नेपाल एक्सट्रैक्शन मैंने नहीं रोका था। कबीर की आंखें फैल गई। क्या? डोभाल ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी एक्सट्रैक्शन ऑर्डर को उसी मंत्री ने रुकवाया था। पूरा कमरा जैसे थम गया। कबीर के चेहरे से गुस्सा धीरे धीरे शौक में बदल गया। नहीं, ये झूठ है। डोभाल ने पॉकेट से एक छोटा सिक्योर ड्राइव निकाला। ये ओरिजिनल मिशन लॉग है। कबीर की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने सच्चाई खुलने लगी। वो शुरुआत से मैनिपुलेटेड था। उसके अंदर भरा गया गुस्सा, उसकी नफरत, सब किसी और के एजेंडे का हिस्सा था। काउंटडाउन 15 सेकंड्स। स्लिम डिवाइस अब भी एक्टिव था। बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट घबरा कर बोला, सर, इंक्रिप्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है। डोभाल डिवाइस को हाथ में लेकर कुछ सेकंड्स तक उसे देखते रहे। फिर अचानक उनकी आंखों में चमक आई। ये ब्लैकआउट नहीं। उन्होंने स्क्रीन पर तेजी से कमांड्स डाली, ये एआई ट्रिगर्ड पर्ज सीक्वेंस है। रॉ चीफ चौंक गए। सर, मतलब? उनकी आवाज और तेज हो गई। अगर हम इसे काटेंगे तो ब्लास्ट होगा, लेकिन अगर इसके सिग्नल को रिवर्स किया जाए तो पूरा नेटवर्क ट्रेस हो जाएगा। डोभाल ये डिवाइस को सेंट्रल ग्रिड से कनेक्ट किया। विक्रम, सभी टीम्स रेडी रखो। स्क्रीन पर लोकेशंस ब्लिंक होने लगी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, कई सेफ हाउसेस एक साथ मैप पर उभर आए। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये पूरे देश में फैला स्लीपर नेटवर्क था। सिर्फ 3 सेकंड, कमरे में हर किसी की सांस थम गई। 3, 2, 1, स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। एक पल के लिए सबको लगा सब खत्म, लेकिन अगले ही सेकंड स्क्रीन पर ग्रीन टेक्स्ट चमका, नेटवर्क रिवर्स सक्सेसफुली। पूरा कमरा राहत की सांस लेता है। खतरा टल चुका था। उसी समय विक्रम की टीम ने केंद्रीय मंत्री आर खन्ना को उसके फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही कमांडोज ने उसे घेरा, वो हंस पड़ा। तुम लोग बहुत देर से पहुंचे, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। नहीं, सही समय पर। सर्वर रूम में कबीर जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सर, मैंने अपने ही देश के खिलाफ। डोभाल उसके पास झुके। गलती दुश्मन की चाल समझने में हुई, लेकिन अभी भी समय है। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं अपने गुनाह सुधार सकता हूँ? डोभाल ने उसकी तरफ देखा। देश के लिए सच बोलकर। सुबह के 5 बजे दिल्ली पर सूरज की पहली किरण पड़ रही थी। साउथ ब्लॉक के बाहर तिरंगा हवा में लहरा रहा था। अजीत डोभाल खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से बोले, दुश्मन हमेशा सीमा के बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारे बीच होता है।